नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आप सभी की जीवन काल में यह 3 बड़ी घटनाएं बहुत जल्द होने वाली है। और दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों से पहले ही आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगे। और दोस्तों, आपके पितरों ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। और दोस्तों, यह घटना अवश्य ही होकर रहेगी और यह घटना आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। और दोस्तों, आपको बता दे, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और अगले 72 घंटे में यह घटना भी अब घटित होकर रहेगी। और दोस्तों, यह घटनाएं जब भी होंगे तो यह आपके जीवन को हिलाकर रख देंगे। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 48 घंटे में एक अनोखा बदलाव देखने को मिलेगा और एक विचित्र घटना आप सभी की जीवन काल में घटित होगी। और जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, सालों से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए आप सालों से परेशान थे, तो वह चीज अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब आपके पितरों का आशीर्वाद अब आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, श्रद्धा का समय चल रहा है। और दोस्तों, यह है जो दिन है, यह आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। इन दिनों में आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितना सब कुछ करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अब आपको बताने आने वाले 72 घंटे आप सभी के जीवन काल के कैसे जाने वाले हैं और क्या बड़ी घटना आप सभी की जीवन काल में घटित होने वाली है और क्या क्या सावधानी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखें। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपने उसे अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों, आपको बता दो, इस समय में जो भी व्यक्ति पितृ देवता की जितनी ज्यादा सेवा करेगा, तो उनके पितृ कभी भी उनके जीवन में परेशानी नहीं आने देंगे। और दोस्तों, जो आपके पितृ हैं, वह काफी समय से आपसे नाराज चल रहे थे, आपके कुछ गलतियों के कारण। और इस कारण आप सभी के जीवन काल में बार बार मुश्किलें आए पड़ी थी और आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और किसी कारणवश आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आपके घर में अशांति फैली हुई है और घर में संतान नहीं हो रही है और घर में खुशियों को दूर दूर तक पता ही नहीं है। तो दोस्तों, समझ जाएं कि आपके घर पर पितृ दोष ही लगा है और आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा नाराज है और धन दौलत के लिए कोई भी मार्ग आपके लिए नहीं बचा है। और दोस्तों, सब कुछ करके देख लिया, आपके जीवन में पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ जाएं कि आपके पिता आपसे बहुत अधिक नाराज हो चुके हैं। वह आप किसी गलती पर बहुत अधिक क्रोधित हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर यह सब कुछ आप सभी के जीवन में हो रहा है तो यह समस्या की बात है। पर दोस्तों, अगर आपको यह सब ठीक करना है तो आपको अपने पितरों को ही प्रसन्न करना होगा। और दोस्तों, एक बहुत ज्यादा सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो आप अगर अभी करते हैं तो आपके पितृ लोग आपसे पहुंचना प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम उसे समय में विचलित हो जाते हैं तो हमारी परेशानी और अधिक बढ़ जाती है
और दोस्तों आपको बता दो, अगर आप सभी की जीवन काल में परेशानी बहुत अधिक बढ़ रही है तो इसीलिए परेशान ना हो। बस करना क्या है, अगर आप सभी की जीवन काल में कोई भी परेशानी आए तो चुपचाप अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे यह बोल ही पितृ देवता है, हमारे कल के पूर्वज आप जहाँ भी हैं खुश रहे और अपने कुल पर कृपा बरसाते रहे और कुल की रक्षा करें और सदैव हमें प्रसन्न रखें। तो बस यह आप अपने कुलदेवी देवता से बोल दे, तब आप सभी की जीवन काल की आधी परेशानी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर कोई कानूनी कार्रवाई से संबंधित कोई भी गतिविधि है तो थोड़ा बहुत सचेत रहिए, अभी इन सब मामलों में ना ही पड़े वही बेहतर है। और दोस्तों, किसी कारणवश आपकी किसी नकारात्मक गति का पता चलेगा जिससे आपकी घरवाले आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे, तो इसीलिए कहते हैं कि सभी गलत कार्यों को छोड़ दें, कोई फायदा नहीं रखा इन सब गलत कामों में। और दोस्तों, इससे आपकी चिंता भी बहुत अधिक बनी रहेगी। और दोस्तों, इस समय आपको बहुत समझदारी से समस्या सुलझाने की जरूरत है। और दोस्तों, निजी व्यवस्था के चलते दोस्तों आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन अच्छे से मेहनत करनी है, कोई गलत कार्य में कोई मेहनत नहीं करनी। और दोस्तों, आपसे भी जीवन काल में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप कभी अपने काम में ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, आपका मन परेशान रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा काबू में करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर परिवार में किसी चीज का आयोजन करने की सोच रहे हो तो उसे थोड़े दिन के लिए टाल दें। और दोस्तों, अचानक किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। और दोस्तों, यह दोस्त ऐसा होगा जो कई सालों बाद आप सभी के जीवन काल में आएगा। और दोस्तों, वह मित्र आते ही आप सभी के जीवन काल में खुशियां ले आएगा और उससे आप सभी की जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी बात की कोई परेशानी चल रही है, कोई बड़ी समस्या चल रही है और किसी कारणवश वहां का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि परिवार में खुशी भरा वातावरण रखें। क्योंकि दोस्तों, अगर परिवार में ही खुशी का माहौल नहीं रहेगा तो हमारे जो पितृ लोग हैं वह हमसे और अधिक नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें खुश रखने के लिए आपको अपने परिवार को खुश रखना होगा, अपने आप खुश रहना होगा, किसी भी बात की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और सबसे यह बोल देना, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, केवल भगवान का नाम जप करना है और ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना है। और दोस्तों, इन दोनों आप किसी विशेष भूमिका को अच्छे से निभा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभा पाएंगे और आपके कार्य कुशलता द्वारा तो उससे आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दो, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सच रहेगा, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। और इसीलिए अभी शाम खान पर पूरा ध्यान दें और कोई भी गलत चीज का सेवन न करें। और दोस्तों, अभी इस समय आपको बाहर के खाने से तो बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखनी होगी, नहीं तो आपसे एक जीवन काल परेशानियों और अधिक काम भी हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको अपने विचारों को ठीक रखना है, कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रखता है। दोस्त, सबसे पहले आप अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को अंत करें और इस समय का सही इस्तेमाल करें, तभी आपके सभी कार्य बन जाएंगे
और दोस्तों आपको बताने पितृपक्ष का समय चल रहा है और जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे जीवन स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बस इस पितृपक्ष में रोजाना रोज कुत्तों को, गाय को, और आपके घर पर कोई भी भिखारी है तो उसे कुछ ना कुछ खिलाना जरूर है, उसे कभी भी खाली पेट नहीं भेजना है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों की सेवा में लगे, क्योंकि यही समय है पितरों की सेवा करने का। और अगर पितरी लोग आपसे प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में फिर कोई भी कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपको परेशान नहीं करेगी। और जो आपके कार्य रुके हुए हैं वह भी आपके पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दो, आपकी मेहनत, आपके प्रयासों से आपको बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है। और दोस्तों आप अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक से अधिक ध्यान दे, वही किसी काम संबंधी आपके रिश्ते हैं पर बिगाड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको अपनी बोली पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आपके किसी भी गलत शब्द से कोई आपको अपना ही रूठ सकता है और इससे आपका अपना ही दिल टूट सकता है और आपको कोई गहरा रिश्ता भी टूट सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दोस्तों किसी कारणवश कोई कहा सुनी भी हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखें और समझदारी रखें, तो आप सभी के जीवन काल में परेशानी नहीं आएंगे। और दोस्तों जो युवा वर्ग है, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, तो दोस्तों उनकी परेशानी आप खत्म होंगे। और दोस्तों अगर आप चाहे तो आप कोई अच्छा कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न भी कर सकते हैं। और दोस्तों वैवाहिक संबंध में किसी छोटी सी बातों को लेकर कोई मन मोटाव भी बन सकता है। दोस्तों यह मुझे भी पता है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, सभी कार्यों को अच्छे से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी मन विचलित हो जाता है जब आपके जीवन में परेशानी को ज्यादा ही आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस परेशानी को तोड़ना पड़ेगा, तभी आपको आगे बढ़ाना है, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और दोस्तों आपको थोड़े अपने विचारों को भी बड़ा बनाना है। और दोस्तों अगर आप किसी की कोई भी मदद कर रहे हो तो अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखें। और अगर आपसे कोई कितने भी रुपए मांग रहा है तो ऐसे ना दे, सोच समझकर पैसा दे। और केवल उसे ही दिन जो पैसे के लिए बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा परेशानी है, उसे के जीवन काल में आई हुई है, जिससे आपको भी पुण्य मिलेगा अगर आप किसी बेसहारा की मदद करेंगे तो। चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी कृपा करें लिखें। धन्यवाद दोस्तों।